नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्थ अलंकार जो कि अलंकार का दूसरा भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। आइए चले अलंकार पढ़ें। अर्थ अलंकार, जब काव्य में शब्दों के अर्थ से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तब वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार परिभाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब काव्य में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फ्लो चार्ट से जानेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं: उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा का अर्थ होता है तुलना, अर्थात अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल के समान कोमलता से की गई है। इसकी पहचान है बच्चों, उपमा अलंकार में हमें सा, सी, सम आदि शब्द देखने को मिलते हैं। उदाहरण है आशा करती हूँ आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनरुक्ति प्रकाश, जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ एक हो तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और एक ही अर्थ दे तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है
खेतों में लहलाती सरसों पीली पीली। देखिए यहाँ पीली पीली शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीली पीली शब्द 2 बार आया है और उनका अर्थ एक ही है। इस प्रकार हमारा अगला अर्थ अलंकार है रूप, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद, यानी उसको उसका रूप दिया जाए, किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु का रूप दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। देखिए यहाँ एक साधारण से खिलौने को किसका रूप दे दिया गया है? लोक प्रसिद्ध चंद्रमा के समान। तो चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार में अधिकांशतः मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द आते हैं। इसका उदाहरण है सोहत, ओढ़े, पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु, नीलमणि, शैल पर, आतप परियो प्रभात। तो जैसा कि पहले विद्यार्थी में बता चुकी हूं, इसमें मानो, मनु, जानो, जनहु, ये देखिए मनहु शब्द आ गया है। मनहु शब्द है, उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का या किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। इसमें वास्तविकता से अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए इसमें कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में तो आग तक भी नहीं लगी थी और लंका पूरी जलकर राख हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार में प्रस्तुत के माध्यम से
अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय के माध्यम से उपमान का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे हम। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डाल। देखिए यहाँ पर कवि ने बगीचे के कलियों के फूलों के माध्यम से किसी राजा को संदेश दिया है। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। इसके अब हम मानवीकरण अलंकार के विषय में जानेंगे। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जड़ प्रकृति पर हम मानवीय भावनाओं का, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप लगा देते हैं, उनका रूप दे देते हैं, उनका मानवीकरण कर देते हैं। ये मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कभी मेघ अर्थात बादल आपने सज संवर कर आते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना? तो यहाँ बादलों को हमने किसका रूप दे दिया है? मेहमान का। जैसे मेहमान कभी आते हैं तो बड़े बन ठन के सज संवर के आते हैं ना, उसी प्रकार हमने किसका आरोप दे दिया है? मेघ को मेहमान का। अर्थात इस प्रकार यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है मेघ, सज संवर। आशा करती हूँ आपको मेरे अर्थालंकार अच्छे से समझ में आ गए हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी संदेह या डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।